सॉरी हाँ, मैं लेट हो गया। तो आप लोग क्या लेंगे, कॉफी या चाय? फालतू बातें छोड़कर काम की बातें करेंगे तो बेहतर होगा। सॉरी। शुरू करें ढोलकर? ओके। मिस्टर एंड मिसेस शेखर। इट्स मिस स्वाति। डिवोर्स अब तक कंफर्म हुआ क्या? दोनों अभी भी पति पत्नी से? लास्ट सेशन की बात आपने फॉलो की थी क्या? ये जिंदगी एक पकौड़ा है, प्याज क्या उसे बनाने के लिए बेसन मिलाना पड़ता है। यहाँ प्याज की पकौड़ियाँ बनाने आए हैं या झगड़े सुलझाने के लिए? एग्जैक्टली प्याज में बेसन नहीं मिलाएंगे तो वो बिखर जाएगा, रिलेशनशिप की तरह। मैं भी यही कहती हूँ, ये मानते ही नहीं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम काउंसलिंग की आड़ में मेरा मजाक उड़ा रही हो। मिस्टर शेखर, मैं जानता हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर किसी का भी मजाक उड़ाने के लिए नहीं बैठे हैं। एक दूसरे की बात को ना समझिए। एक काम कीजिए, अपने पकौड़ी में से ना नमक मिर्ची बाहर फेंकिए। अबे तू काउंसलर है या रसोईया? देखो स्वाति, तुम्हें नहीं लगता कि हमें खाना बनाने के अलावा कुछ बड़े इश्यूज उठाने चाहिए जिससे हमारा डिवोर्स पक्का हो जाए? मतलब ये कोई बड़ा इशू नहीं है। मिस्टर शेखर, अरे मियाँ बीवी के बीच में तुम टांग मत अड़ाओ यार। लेकिन मियाँ बीवी के बीच में बोलने के लिए तो कोर्ट मेरे को पैसा देता है। देखो स्वाति, घर में चाय और प्याज की पकौड़ी खाते हुए भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर इस रसोइये की और कोर्ट कचहरी की पकौड़ियाँ खाकर प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्टेज क्रॉस हो चुका है। मिस्टर शेखर, ये रिलेशनशिप इस स्टेज पर पहुंच गई है हाँ, कि मैं मानता हूँ, लेकिन तुमने मुझे तो बोलने का कभी मौका ही नहीं दिया। सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, तुमने कभी बोलने की कोशिश की अरे थी? कई बार कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी कोशिश नाकाम कर दी। ओके फाइन, आज निकाल लो अपनी भड़ास। चलो शुरू हो जाओ। अब क्या बोलूं मैं? अब मुझे तुमसे कोई इशू है ही? सुना आपने, जब इन्हें कोई प्रॉब्लम मिलती नहीं ना तो ये जानबूझकर मुझ में प्रॉब्लम्स ढूंढने लगते हैं। देखो तुमने फिर से इनको जरा बोलने दीजिए प्लीज। ढोलकर ये तो कुछ भी बोलती है। शेखर साहब, बोलने दीजिए ना प्लीज। अब सुनिए, दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना? उसमें से ज्यादातर टाइम ये कहाँ बिताते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ तक कि घर कब आएंगे ये भी मुझे नहीं अब बताते। ऑफिस की भी हर बात तुम्हें बतानी पड़ेगी। शेखर साहब प्लीज। कभी कभी आधी रात को घर आते हैं और कभी कई दिनों के बाद घर आते हैं, और अगर कभी गलती से टाइम पर घर आ भी जाते हैं तो पूछते भी नहीं कि मैं कैसी हूँ। बच्चे कैसे हैं, नजर उठाकर मुझे देखते तक क्या नहीं। ये छोटी छोटी बातें लेकर बैठ गई तुम? वही तो, जब छोटी छोटी बातों की ये कद्र नहीं करते तो बड़ी बड़ी बातों की कद्र कैसे करेंगे? ओ माय डार्लिंग, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, प्लीज रोना बंद कर दो, काजल बह जाएगा प्लीज। लास्ट ईयर ऋषि का बर्थडे था। ऋषि यानी कि आपका बेटा? हाँ, ओके। मैंने इनसे कहा था 11:30 तक घर आ जाना, जिससे ठीक 12 बजे हम छत पर केक काट सके। सब लोग खुश होते ना, बार बार कहने पर भी ये नहीं आए, फोन भी बंद कर दिया। गलत किया। मैंने फैमिली को, ऋषि के फ्रेंड्स को, सबको बुलाया था। ओह वेरी गुड। हमेशा ऐसा ही करते हैं। वेट, अभी तो हमारा बेटा सिर्फ 5 साल का है। इस उम्र में बच्चों को रात को जल्दी सो जाना चाहिए कि नहीं? आधी रात को उसको घर में सोना चाहिए या छत के ऊपर जाना चाहिए? टेरेस पे केक काटना जरूरी है क्या? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कह दो। बिल्कुल भी नहीं, मुझे एक नॉर्मल सा पति चाहिए। ढोलकर प्लीज मुझे इस आदमी से डिवोर्स दिलवाइए। मिसेस स्वाति शेखर, एक्चुअली सुनो मेरी बात सुनो। हम टेरेस पे भी केक काटेंगे, ठीक है? नो इश्यूज। ये बात है ही नहीं। तो फिर उस दिन तुमने क्या वजह बताई थी कि 4 मीनार के पास एक गैंग को पकड़ने जा रहा हूँ जो कछुओं की स्मगलिंग करता है? मतलब मैं तुम्हें इतनी बुद्धू दिखती हूँ क्या कि तुम्हारी इस कछुए की कहानी पे यकीन कर लूं? नहीं स्वाति, वो सच है, 1% भी झूठ नहीं है उसमें। एक बार आधी रात को मुझे फोन आया। किसका? मेरे बॉस का फोन आया था, चाहो तो कॉल लॉग्स चेक कर लो। दिखाओ। बॉस ने मुझे हाई प्रायोरिटी केस के लिए बुलाया था। उन्होंने मुझे बताया कि 4 मीनार के पास एक गली में एक इंटरनेशनल गैंग कछुओं की स्मगलिंग करने जा रही है। एक मिनट। क्या हुआ? इंटरनेशनल गैंग, कछुओं की स्मगलिंग, ये तो मेरे को कोई एक्शन पिक्चर जैसा लग रहा है। और तू मुझे उसका हाँ? कॉमेडियन असिस्टेंट लग रहा है। मजाक तो नहीं कर रहे? सच्ची? ओह, मेरा टैलेंट मेरे को ही नहीं मालूम। प्लीज कैरी ऑन। एक मिनट। अब क्या हुआ? ये कछुए पकड़ने के लिए सैटेलाइट का क्या जरूरत? देखो, ये कोई मामूली कछुए नहीं जो घरों में पाले जाते हैं। ओह, ये नक्षत्री कछुए हैं। नक्षत्री? कछुए? यू मीन स्टार टर्टॉइस? अब आगे बोलने का मौका दोगे? हाँ प्लीज बोलो ना। लिसन गाइस, ये है वो डैम जो बरसात के आने तक बंद रखा जाता है। इस डैम के दोनों तरफ एंट्रेंसेस हैं। ईस्ट एंट्रेंस रिजर्वोयर की ओर ओपन होती है, तो इस तरफ कोई भी जा नहीं सकता है। इसलिए मेन ट्रांजैक्शन वेस्ट में ही होगा, क्योंकि हर मंजिल पर निगरानी नहीं रखी जा सकती। इसलिए स्मगलर्स के लिए ये स्वर्ग है। इस घड़ी में स्पेशली डिजाइन्ड जीपीएस है जो तुम्हें सही गलियारे का रास्ता दिखाएगा। क्या भाई, इतनी सारी प्लानिंग कछुओं को बचाने के लिए? नक्षत्री कछुए 4 मीनार के पास? ओह,
पर मेरे सामने एक डैम, कोई रिजर्वॉयर ऐसा क्यों दिख रहा है? देखो ऐसे मैं सफाई नहीं दे पाऊंगा। मैं दिमाग का घोड़ा कम दौड़ाता हूँ। यू कैरी ऑन। क्या क्या? प्लेन? कछुए गिराने के लिए। ओह लाई भारी। तीन पैराशूट से कछुए गिराए गए। वो तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। कौन तीनों? कछुए। ओ मेरे को लगा आदमी। फिर क्या हुआ? अब तक वो नीचे बेसमेंट में आ गए थे। माल तो पहुंचाना ही होगा ना। अरे लेकिन इतने पैसे में क्या होगा? तो पहले ट्रक को यहाँ से बाहर निकालते हैं। हाँ चल निकालते हैं यार। ऊपर से घेरो। लाइसेंस दिखाओ। सर सर खत्म हो गई कहानी? ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। कछुए? हाँ नक्षत्री कछुए। हाँ वही। पिछले साल जब जून में मैंने फोन किया था तो तुमने ट्रैफिक जैम में फंसे होने का बहाना बना दिया था, जबकि पम्मी आंटी ने मुझे तुम्हारा प्लेन के अंदर का फोटो व्हाट्सएप किया था जब वो गोवा जा रही थी। इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? पम्मी आंटी ने मेरा कोई हमशक्ल देखा होगा। अगर मैं फ्लाइट में होता तो मेरा फोन स्विच ऑफ होता, मैं तुमसे बात ही कैसे कर पाता? तुम ही बताओ। हाँ बराबर बोला, फ्लाइट में फोन नहीं लगता है, उसको फ्लाइट मोड में डालना पड़ता है ना। ये मैं जानती हूँ सर। हाँ? ठीक है, ऐसे नहीं बताओगे ना, साफ साफ पूछती हूँ,
कौन है वो औरत कौन सी औरत स्वाति? जिसके साथ अफेयर है? इनका अफेयर भी है। ये क्या कह रही हो स्वाति? झूठ मत बोलो। और चक्कर चालू है क्या? तुम अपना मुंह बंद रखोगे? देखो स्वाति, एक को ही झेलना इतना भारी पड़ रहा है, तुम्हें लगता है मैं दूसरी को गले में बांधूंगा? क्या कहा? मैं भारी पड़ रही हूँ तुम्हें? नहीं 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 नहीं, मेरा ये मतलब था कि हम इतने सालों से साथ में हैं। देखो स्वाति, मेरा किसी से अफेयर नहीं है, प्लीज। ये तो घर में राम है और गली में श्याम है। स्वाति जी, ऐसे में आपको डिवोर्स फट से मिल जाएगा। थैंक गॉड, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चुप करो। नहीं चाहिए। क्या क्या बोला आपने? मुझे नहीं लगता कि इनका कोई अफेयर चल रहा है। थैंक गॉड। गिरा गया हाथ से। अरे ये मोबाइल। आई एम सॉरी स्वाति, ये सब मेरी जॉब की वजह से हो रहा है। मैं इसे छोड़ दूंगा बस। गिव मी वन चांस, जस्ट वन लास्ट चांस प्लीज। ठीक है, एक आखिरी चांस। हाँ, ओके। शाम को चिंटू हमारा आपका बेटा? हाँ, चिंटू को स्कूल से पिक करना होगा। श्योर। क्या हुआ, हकला क्यों रहे हो? इसके अलावा 10-12 शर्तें और हो तो। ये सिर्फ आज ही नहीं करने का है, उसको स्कूल से हर रोज पिकअप करना होगा। मुझे हर दिन जाना होगा? घबराओ मत, सिर्फ 3 दिन की बात है। ओके। मिसिस स्वाति, एक दिन भी मिस किया नो ना? नो नो, मेरी इतनी मजा। मिस तो आप करेंगे मिस्टर शेखर, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि उसका स्कूल कब छूटता है। फोर 20 के आसपास। 4:30। सॉरी। करेक्ट टाइम सिर्फ एक बार बता दो बस, फिर भूलूंगा नहीं। 3:20। अच्छा।